ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमियोण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्द वन्दिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड मधुशेषे संजदे शिरसा परमात्म को वंदे करे शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सा। भाव पाहुड़ ग्रंथ की 55वीं गाथा कल अपन ने देखी थी। बहुत दृढ़ता पूर्वक आचार्य देव यहाँ अपने को बारंबार समझा रहे हैं कि भाई द्रव्य लिंग से कुछ भी सिद्धि नहीं है, नग्नत्व से कुछ भी सिद्धि नहीं। 48वीं गाथा में भी यही बात आई थी, द्रव्य लिंग से कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए तू तो भावलिंग की भावना भावलिंग धारण कर, वो ही कार्य है, उसी से तेरा कार्य सधेगा, वही कार्य करने लायक है। ये 55वीं गाथा में भी यही कह दिया कि नग्नपना तो अकार्य है अगर भावना रहित हो, माने भाव रहित होकर के बिना भावलिंग के नग्नता धारण करना उचित नहीं है। वो अकार्य है और अकार्यकारी है, न तो वो करने लायक काम है, न उससे कुछ करना, मतलब उससे कुछ फल भी नहीं मिलने वाला। गाथा बोल लेते हैं एक बार अपन 55वीं, फिर आगे बढ़ते हैं। णगत्तणम अकज्जम भावण रहियम जिणे हि पन्नत्तम ईणाऊणयणिच्चम भाविज्य हि अप्पयम धीर णगत्तणम अकज्जम भावण रहियम जिणे हि पन्नत्तम ईणाऊणयणिच्चम भाविज्य हि अप्पयम धीर भाव विरहित नग्नता कुछ कार्यकारी है नहीं, यह जान कर भाव निरंतर आत्मा की भावना। गाथा का आशय बिल्कुल स्पष्ट था, ये भावना रहित तो किसी काम का नहीं। ये नग्नपना, ये बाहरी वेश, 28 मूलगुण भावलिंग के बिना किसी काम के नहीं है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। और उन्होंने कहा है तो क्या समझना, ऐसा जान करके नित्य ही अपने आत्मा की भावना भाव, नित्य ही अपने आत्मा की भावना भाव। हे धीर, हे समझदार, हे धैर्यवान, धैर्य की बात आई ना, कि धैर्यवान जीव तो अपने आत्मा की भावना, ऐसा। अब देखो आगे देखते हैं, क्योंकि बारंबार ये 55वीं गाथा तक लगातार कहता है कि द्रव्य लिंग किसी काम का नहीं। इस कोरे द्रव्य लिंग से उन्हें अनंत संसार में ही भ्रम किया है। इस कोरे द्रव्य लिंग से जाने कहाँ कहाँ पैदा हो करके मरा है, वो क्षुद्र भोग भी धारण किए हैं, तो भावलिंग धारण कर। तो अब आगे शिष्य पूछता है कि भावलिंग को प्रधान कर निरूपण किया, वो भावलिंग कैसा है। यह ग्रंथ 165 गाथाओं का है, उसका 1/3 हिस्सा 55वीं गाथा तक, तो 55वीं गाथा तक यही कहते रहे कि द्रव्यलिंग किसी काम का नहीं, भावलिंग धारण करो, भावलिंग धारण करो। तो आप इसी को प्रधान करके निरूपण कर रहे हो, वो भावलिंग है क्या, इसका समाधान करने के लिए भावलिंग का निरूपण करते हैं। यहाँ बताते हैं कि भावलिंग क्या चीज है, किस भावलिंग को धारण करने की ये बात कह रहे हैं, या किस भावलिंग पर इतना जोर दिया जा रहा है। देखते हैं 56वीं गाथा। देहादि संग रहियो मान कसाए ही सयल परिचितो अप्पा अप्पम मिरो
स्वभावलिंगी हवे साहू देहादि संग रहियो माण कसाए ही सयल परिचितो अप्पा अप्पम मिरो स्वभावलिंगी हवे साहू देहादि के संग से रहित अर रहित मान कषाय से अर आत्मा रत सदा ही जो भावलिंगी श्रमण वह। क्या कह रहे हैं? देहादि संग रहियो। अब कोई आज की भाषा में इसको सीधा सीधा पढ़े तो कहे कि हे देहादि तू मेरे संग ही रहना है, ऐसा नहीं है। देहादि संग रहियो यानी देह आदि संग मन परिग्रह, इनसे रहियो रहित। क्या? देह आदि संग से रहित, देह आदि परिग्रह से रहित है जो मान कषाय ही सयल परिचप्तो। मान कषाय, मान कषाय तो नाम लिया, मान आदि लगा लेना, उन सभी कषायों से सयल परिचप्तो यानी सकल का परित्याग जो कर चुका है, सकल परित्यक्त कि जिसने सकल कषायों का, सारी की सारी कषायों का जिसने त्याग कर दिया है और देहादि परिग्रह का त्याग किया है। देह आदि लिखा, ध्यान रखना, देह आदि में आ गया बहिरंग परिग्रह, देहादि संग में बहिरंग परिग्रह और मान कषाय ही, मान कषाय आदि में अंतरंग परिग्रह। इन सब परिग्रहों को जिन्होंने सयल परिचित की पूरी तरह से त्याग कर दिया। कि सयल परिचितों के दो अर्थ, एक तो इन सभी का त्याग किया, दूसरा इनका सकल परित्याग किया। जैसे एक तो होता है देश व्रत, एक होता है सकल व्रत, है ना, यानी देश विरति और सकल विरति, इनका सकल परित्याग जिसने कर दिया, ऐसा अर्थ लेना। क्या? सकल वस्तुओं का, सकल परिग्रह का सकल परित्याग। समझ में आ रही है बात? सकल परिग्रह का तो किया लेकिन एक देश ही किया, ऐसा नहीं, सकल परिग्रह का किया है और सकल परित्याग किया है। माने जिसको अपन पूर्ण व्रत कहते हैं, महाव्रत कहते हैं, वो है ना, सकल परिचित। अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा आत्मा में ही रत हो, सभावलिंगी हवे साहू, वो साधु भावलिंगी होता है। क्या? कौन सा साधु है भावलिंगी? कि जिसने देहादि संग का और मान कषाय आदि सभी संग का, सकल संग माने परिग्रह का सकल रूप से त्याग कर दिया। सर्व का सर्वथा, ऐसा लेना, सर्व परिग्रह का सर्वथा परित्याग किया है। और इनका परित्याग किया तो ग्रहण किसको किया? अप्पा अप्पम में रहो, कि जो आत्मा आत्मा में रत है और इनसे परित्यक्त है, स भावलिंगी हवे, वो साधु भावलिंगी, वो आत्मा भावलिंगी साधु होता है। बोलो, वो आत्मा, आत्मा होता है साधु की। हाँ, आत्मा की दशा है, पंच परमिष्टि किसकी दशा है? शरीर के थोड़े ना, कि नहीं वो शरीर से ऐसा ऐसा रूप भी तो होता है, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। अप्पा अप्पम में रहो, जो आत्मा में रत है ऐसा आत्मा। क्या? जो आत्मा अपने आप में, अपने में रत है, वो आत्मा भावलिंगी साहू हवे। क्या? वो भावलिंगी साधु होता है। आया समझ? देहादि संग रहियो, जो देह आदि, कौन कौन हो गए देह? बहिरंग परिग्रह सारे के सारे, लेकिन उनमें देह का तो नाम है ही नहीं। कौन कौन से बहिरंग परिग्रह? क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन धान्य, दासी दास, वस्त्र बर्तन। एक दूसरी व्याख्या भी मिलती है उसमें, दास दासी को तो लिया मनुष्य में, मनुष्य सेवक, और घोड़े हाथी इत्यादि को ले लिया तिर्यंच सेवक, इस तरह से, क्योंकि सेवक है ना वो, मतलब दास दासी के स्थान पे वो ले लिया। कोई दिक्कत नहीं हो, तो सब एक जैसे ही हैं, सब शामिल हो गए। शरीर और शरीर से संबंधित सभी के सभी वो परिग्रह में, ऐसा है। तो जैसे वो है ना, अपन बोलते हैं तन से जिसका एक के नहीं हो सुतते मित्रों से के। अब जब शरीर से ही, शरीर का ही परिग्रह छोड़ दिया है, तो बाकी शरीर से संबंधित जो अन्य वस्तुएं हैं,
चाहे वो रुपए पैसे हों, चाहे कपड़े हों, चाहे बर्तन हो, चाहे मकान हो, चाहे दास दासी हो, चाहे हाथी, हाथी घोड़े तो अब गए, पुराने जमाने की बातें हो गई। अब अपन समझ लो कार मोटरसाइकिल, पहले वो सवारी थी, अब ये सवारी है ना। माने किसी भी प्रकार का वाहन हो, कोई साधन हो, इन सभी का त्याग इस शरीर के त्याग में है। लेकिन शरीर का त्याग कोई कैसे कर सकता है? शरीर का त्याग कैसे करेगा? शरीर का त्याग माने शरीर के ममत्व का त्याग, आया समझ? शरीर के ममत्व का त्याग, कि ये मैं हूं, ये जो दिख रहा है ये मैं हूं इसका करता धरता, मैं ऐसा दौड़ने वाला, मैं ऐसा करने वाला, मैं ऐसा चलने फिरने वाला है, मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ, मैं इतनी ऐसी ताकत रखता हूँ। बल का या रूप का, शरीर से दो ही चीजों का, मतलब दो ही चीजें ज्यादा बलवती होती हैं, ज्यादा बुद्धि, ये दो ही प्रकार की चलती है, या तो रूप की या बल की। तो शरीर से ममत्व पूरा छूटे, शरीर के प्रति कर्तृत्व का भाव, मैं ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ। कल एक खबर देखी थी, तो ग्रुप पर भी भेजी थी मैंने, देखी होगी आप लोगों ने क्या? अब वो 30-32 साल की महिला, अब वो कानपुर की थी। एक कोई बीमारी होती है ना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहा जाता है उसको, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उसमें क्या होता है कि जितने भी शरीर की मसल्स हैं, ये मांसपेशियां हैं, वो मांसपेशियां काम करना बंद कर देती। उसकी माँ को भी वही बीमारी थी और उसको भी वही बीमारी थी। उसकी माँ को जिंदी को ही वो चींटियों का गुच्छा माथे में लग गया, वो खाता रहा, और ना उसकी माँ कुछ कर सक रही थी, ना ये कुछ कर सकती, हिला ही नहीं जाता, क्या करे? हाँ, हिला ही नहीं जाता, क्या करे? सिर्फ फोन लगा सकती, थोड़ा बहुत हाथ हिलता है या थोड़ा बहुत गर्दन हिलता है, तो फोन लगा के बात करती, और कुछ उठा करके पानी नहीं पी सकती खुद का, गिर जाए पलंग पर पड़ी रहे तो जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाए उठाने तब तक कोई उठ नहीं सकती। कैसी दुर्दशा, सोचो। ये चीजें अपन ने देखी तो है, एक एक रोम में 96 रोग हैं, ये रोग भी है, आया समझ में? उसके प्रकट हो गया, अपने अभी प्रकट नहीं हुआ है, उसमें क्या बड़ी बात। इसलिए ये शरीर का ममत्व तो छोड़ो। और सुनो, ये इतने रोग के कारण ममत्व मत छोड़ो, ये तो पूर्ण निरोगी ही क्यों ना हो, पूरा सुंदर ही क्यों ना हो, सर्वांग सुंदर कामदेव की तरह ही क्यों ना हो, तो भी ये मेरा नहीं है। माने बुराई देख करके ममत्व मत छोड़ना, इसमें कुछ अच्छा भी दिखता हो तो भी मुझसे भिन्न नहीं है। समझ में आ रही बात? जो कुछ बाहर है सब पर है, सब पर कर्माधीन है, विनाशी, कर्माधीन विनाशी। समझ में आई बात? तो शरीर का त्याग, देहादि संग रहियो लिखा ना, शरीर का त्याग कहाँ होगा? इस शरीर का त्याग तो वास्तव में शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, शरीर के प्रति अहम बुद्धि का त्याग है, कि ये मैं हूं, या ये मेरा है, या मैं ऐसा कर सकता हूं। अरे क्या कर सकता है? शरीर की क्रिया तो कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल स्वस्थ होना तो भी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे अवसर आता है, बिल्कुल स्वस्थ होने पर भी नहीं कर सकता कुछ, देखते देखते भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपके सामने ही कुछ गड़बड़ हो रही हो, कुछ ऐसी विपरीतता हो रही हो, आप देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं बचा सकते। इसलिए ये शरीर वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इससे बिल्कुल न्यारा हूं, इसकी क्रिया इसमें होती है, इससे जो संबंधित पदार्थ हैं वो भी इसी के संबंध, और कायदे से तो वो भी उनके स्वतंत्र हैं, इससे काई का संबंध, इस शरीर से भी काई का संबंध। फिर भी व्यवहार से अपन कह देते हैं कि हाँ भाई ये शरीर से संबंधित है, वो संयोग देख करके कह देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में न्यारा न्यारा बैठा हुआ, वो भी कोई शरीर से बंधे हुए थोड़े ना दूसरे, कि ये शरीर के कपड़े, शरीर के हैं कपड़े, कपड़े कपड़े के हैं, शरीर के कपड़े होते तो हमेशा शरीर के साथ ही रहते, कहाँ रहते हैं? हमेशा बदल देते हैं, पुराने होने पर फेंक देते हैं, दूसरे को दे देते हैं, फट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, शरीर वैसा का वैसा। तो शरीर से न्यारे ही है, और शरीर संबंधी जो भी हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी इत्यादि, बच्चे बच्ची, ये सब शरीर के संबंधी हैं कहने के लिए, वास्तव में कोई संबंध नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से क्या संबंध? अरे जब एक ही क्षेत्र में रहने वाला मैं और इसी क्षेत्र में रहने वाला ये शरीर, इनमें कोई संबंध नहीं बना, तो जो क्षेत्र से भी दूसरे हैं
ऐसे उन दूसरे जीवों में या अजीव में क्या संबंध है, बताओ। ये शरीर मेरा ही नहीं हुआ तो ये दूसरों का क्या होगा? कि माता पिता का क्या होगा, या भाई बहन का क्या होगा, पत्नी या पति का क्या होगा? क्या है ये शरीर? उसका है, किसी और का? उससे संबंधित है कि नहीं? सिर्फ व्यवहार से कहने में आता है कि हाँ ये संबंधी है इस शरीर, क्योंकि इनका संयोग दिखता है साथ साथ, और कुछ नहीं। तो वास्तव में देहादि संग रहित होने में शरीर का ऐसे त्याग नहीं होता, माने बाहर से छूटता नहीं है वो शरीर, बल्कि शरीर के प्रति जो ग्रहण किया हुआ था वो ममत्व परिणाम, वो ममत्व परिणाम, वो एकत्व परिणाम, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व परिणाम, उसका त्याग होता है तो ही शरीर का त्याग समझ लेना चाहिए। और क्या है? नहीं तो शरीर के त्याग में कोई आत्मघात की बात थोड़ी ना आएगी कि शरीर का त्याग कर दो, खत्म कर दो इसको, या जला दो, मिट्टी में गाड़ दो, खत्म कर दो। ऐसे शरीर का त्याग नहीं होता, क्योंकि ये नहीं तो दूसरा मिल जाएगा। शरीर का त्याग वास्तव में अगर करना है तो उसके प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व के जो भाव चलते हैं उन भावों को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप ही शरीर छूट जाएगा। ऐसा छूटेगा जो फिर वापस नहीं मिलेगा कभी, है ना? सिद्ध अवस्था आ जाएगी, फिर कोई टेंशन ही नहीं, फिर कोई शरीर का कुछ काम ही नहीं। समझ में आ रहा? तो देहादि संग रही हो, देहादि के संग से जो रहित हैं, देहादि परिग्रह से जो रहित हैं, बाहरी परिग्रह और मान कषाय आदि से शैल परिचत्तो, सकल परित्याग कर दिया है, माने सकल परित्यक्त हो चुका है। सकल परिग्रह का सकल परित्याग, याद रखना। संपूर्ण परिग्रह छोड़ा, कितना छोड़ा? कि थोड़ा थोड़ा छोड़ा, कि नहीं, संपूर्ण परिग्रह और पूरी तरह से छोड़ा है। और उनमें भी छोड़ने में यही भावना लगा ना, उनके प्रति ममत्व की, उनके प्रति राग की, द्वेष की, जो भी चलती है, उन्हीं भावों को छोड़ा। तो बाहर में छूटेगी नहीं? छूटेगी, बाहर में भी छूटेंगे। वो जो क्षेत्र से भिन्न पदार्थ हैं उनका तो बाहर में भी त्याग हो जाए, है ना? अंतरंग त्याग तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके बिना भावलिंग नहीं है। या भावलिंग की बात चल रही है ना, तो सकल परित्याग कोरा बाहर का नहीं होता है, अंदर से वो वस्तुएं छूटे तो वो छूटा हुआ मानना। घर तो छोड़ दिया मैंने, लेकिन अरे जैसे कोई विद्यार्थी है ना, बाहर पढ़ता है, अपने परिवार जनों से दूर रह करके पढ़ता है किसी शहर में, तो घर तो छूटा हुआ है ना उसका, छूटा कि नहीं छूटा? यूं तो घर छूटा हुआ है, लेकिन मन में तो घर ही घर बसा हुआ है पूरा, है? यूं तो परिवारजन दूर हैं, छूटे हुए हैं, लेकिन मन में तो परिजन बैठे हुए ही है ना, वो हृदय में तो बैठे हुए हैं। हर घर में बच्चे हैं, सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाते हैं तो स्कूल तो घर से दूर ही है ना, तो यूं तो दूर हो गया, लेकिन कितना दूर कि वो तो बसा हुआ है मन में। आया समझ? वो जो बालक या बालिका जो भी है, तो वो तो अपने हृदय में बसी हुई है ना, कि अरे मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, और वो बच्चे को भी मेरे मम्मी पापा, मेरा परिवार। तो टूटा कहाँ है वो परिवार? ये बताओ, कहाँ छूटा वो परिवार? तो मुनिराज जो परिवार छोड़ते हैं वो कोई स्कूल जाने वाले या ऑफिस जाने वाले या व्यापार धंधे पे जाने वाले व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि उनके प्रति किसी प्रकार का राग, कोई द्वेष, कोई ममत्व परिणाम नहीं रहे। शरीर कैसे छूटता है? इनसे एकत्व परिणाम नहीं रहे, शरीर से एकत्व नहीं रहेगा, अन्य से ममत्व नहीं रहेगा। एकत्व ममत्व तो समझते हैं ना? एकत्व बुद्धि बोलो या अहम बुद्धि बोलो, कि ये मैं हूं, ये और मैं एक हैं, इसका नाम है एकत्व बुद्धि, है ना? एक ही पने का भाव। और ममत्व में कि ये मेरा है, क्या? एकत्व में तो ये मैं हूं, और ममत्व में ये मेरा है। कर्तृत्व बुद्धि में कि मैं करता हूं इसका, मैं इसका कुछ कर धर सकता हूँ। भोक्तृत्व में कि मैं इसको भोग सकता हूँ। ये सारे भाव छूटते हैं तो अपने आप ही बाहर में भी छूट जाते हैं। और क्या कहा? अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा जो आत्मा में स्थित रहता है ना, आप में रत रहे, ऐसा स्वभावलिंगी हवेसा, वो भावलिंगी साधु होता है। क्योंकि 55 गाथा तक यही कहते आए कि भावलिंग धारण करो भैया, भावलिंग धारण करो, द्रव्य लिंग से कुछ होने वाला नहीं, ऐसा कहते आए हैं। तो ये भावलिंग क्या, कौन है भावलिंग? कि जिसने सकल परित्याग किया है, जिसने समस्त वस्तुओं का, शरीर आदि का और शरीर आदि से जुड़े हुए उन सभी भावों का, उन सबका जिसने त्याग किया है, छोड़ा है, वो वास्तव में भावलिंगी। उनको छोड़ा है तो पकड़ा क्या? उनको छोड़ा तो आत्मा को पकड़ा। क्योंकि देखो, जीव को कुछ ना कुछ अवलंबन तो चाहिए,
कोई चीज अगर वो छोड़ता है तो उसके साथ किसी न किसी को ग्रहण भी करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये छोड़ा ही छोड़ा और कुछ ग्रहण नहीं किया। आप एक सीढ़ी से पैर हटाते हो तो दूसरी सीढ़ी पे पैर रखते भी तो हो, है? तो बाहरी सारे के सारे पदार्थों का त्याग हुआ है तो इधर आत्म स्वरूप का ग्रहण भी हुआ, आत्म स्वरूप में रहता है। चलिए इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। 56वीं। हाँ, भावलिंगी साधु ऐसा होए है, देह आदिक जे परिग्रह तिनिते रहित होए, बहुरी समस्त मान कषाय करी रहित होए, बहुरी आत्मा विषय लीन होए, सो आत्मा भावलिंगी है। वो आत्मा भावलिंगी। क्या क्यों लिखा वो आत्मा भावलिंगी? ताकि ये समझ में आ जाए कि इस शरीर से तो उस लिंग का, जिन लिंग का कुछ लेना देना नहीं। इसलिए उन्होंने कहा वो आत्मा भावलिंगी, वो आत्मा ही होता है भावलिंगी। क्या कहा? देह आदि जो परिग्रह उनसे तो रहित और समस्त मान कषाय से भी रहित। मान कषाय तो अकेला नाम लिया है, वो तो सारी कषाय जोड़ लेना वहां। 14 जो अंतरंग परिग्रह बताए ना, उसके अंदर कौन कौन है अंतरंग परिग्रह में? मिथ्यात्व, फिर ये चारों कषाय, क्रोध मान माया लोभ, और 9 कषाय, हास्य आदि 9 कषाय। आत्मा का स्वाभाविक परिणाम को भाव कहिए है, तिस मई लिंग कहिए, चिन्ह तथा लक्षण तथा रूप होए सो भावलिंग है। कहा आत्मा अमूर्ति चेतना रूप है, ताका परिणाम दर्शन ज्ञान है। इसमें कर्म के निमित्त बाह्य तो शरीर आदिक मूर्तिक पदार्थ का संबंध है, और अंतरंग मिथ्यात्व और राग द्वेष आदि कषायनी का अभाव है। भाव है। हाँ हाँ, भाव ही लिखा है इसमें भी। चलिए देखते हैं अभी। ताते कहे है जो बाह्य तो देहादिक परिग्रह रहित और अंतरंग रागादिक परिणामनी विषय अहम का अहंकार रूप मान कषाय पर भावनी विषय आपा मानना, इस भावते रहित होए। ये रहित सबके लिए लगा लेना, रहित होए और अपना दर्शन ज्ञान रूप चेतना भाव का विषय लीन होए, सो भावलिंग है। ये भाव जाके होए सो भावलिंगी साधु है। आगे यही अर्थ को स्पष्ट करी कहे। देखो पहले अभाव लिखा, फिर काटा था उसको। वो कषायनी का अभाव है, भाव है, कषायों का भाव है। आगे वो रहित दे दिया ना, उन सब भावों से भी जो रहित है, इस तरह से बनेगा। क्या लिखा? भावलिंगी साधु ऐसा होता है, देह आदि परिग्रह से रहित होता है तथा मान कषाय से रहित होता है और आत्मा में लीन, वही आत्मा भावलिंगी। मान कषाय का नाम क्यों लिया? किसी का भी ले सकते थे न, तो पहली कषाय है, पहली कषाय तो क्रोध होती। चक्कर क्या है, साधु बनने वाला क्रोध आदि तो दूर से ही छोड़ता है, क्योंकि क्रोध ही रहेगा तो कौन उसको पूजेगा। लेकिन साधु पद धारण करने वाले के मान जोरदार चल पड़ता है। इतनी जबरदस्त मान कषाय होती है कि हम ऊंचे और बाकी सब नीचे, हम जगत में सबसे ऊंचे और बाकी सब नीचे। ये तो वास्तविकता है ना, ये तो वो तो पंच परमेष्ठी में आता है। अरे वास्तविकता है, लेकिन उस चीज का क्या घमंड होता है क्या उनको? तीर्थंकर को कभी अपने तीर्थंकरत्व का मान होता है? कि मैं तीर्थंकर हूं, मैं 3 लोक का अधिपति हूं, ऐसा ऐसा घमंड होता है क्या? कोई घमंड नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पे समझना कि जो द्रव्य लिंग जिन्होंने धारण किया, वो वेश मुनि वेश धारण किया, उस मुनि वेश के चलते खुद को जगत में सबसे ऊंचा समझे, दूसरों को ऐसी हीन दृष्टि से देखे, उनको बेकार समझे, ये उचित। ये मान कषाय पनप जाती है बहुत सी जगह, इसलिए आचार्य देव ने यहाँ पे मान कषाय का नाम दिया। क्रोध का लेते हैं तो आसानी से कह देते कि नहीं हम तो क्रोध करते ही नहीं, कहाँ है, हमारे तो क्रोध है ही नहीं। क्योंकि क्रोध करता तो एकाएक नहीं दिखेगा, लेकिन मान कषाय तो पनपती हुई नजर आ जाती। वो बात नहीं है यहाँ पे।
हाँ, क्रोध 7वें में के अंत में समाप्त होती है, मान 8वें के अंत में समाप्त होता है। वो बात नहीं है, खास तो यह है कि भावलिंगी कौन, कि जो मान आदि कषायों से भी रहित है और जो देह आदि शरीर आदि के परिग्रह से रहित है, वो जीव, वो भाव, वो जो आत्मा है वो भावलिंगी होता है। और वो भी ऐसे ही नहीं हो जाता, वो आत्मा आत्मा में स्थित रहता है, ऐसा आत्मा भावलिंगी, वो स्वयं अपने आप में लीन रहता है तो भावलिंगी। देखो भावार्थ, आत्मा के स्वाभाविक परिणाम को भाव कहते हैं। अब देख रहे हैं किस ढंग से घटा रहे हैं, शब्द को पकड़ रहे हैं, भावलिंगी, है ना, भावलिंग, भाव प्लस लिंग, दो शब्द हैं इसके अंदर। भाव माने क्या, कि आत्मा के स्वाभाविक परिणाम को भाव कहते हैं। जो अपना स्वाभाविक परिणाम है, मतलब जो स्वभाव रूप परिणमन है, उसका नाम भाव। ठीक है, उस रूप लिंग यानी चिन्ह, उस रूप लक्षण तथा रूप हो, वह भावलिंग। समझ में आ रही बात? माने ऐसी दशा कि जिसका लिंग भाव है। लिंग माने पहचान चिन्ह, है ना। जैसे अपन ने अनुमान का प्रयोग देखा था, वहां धुएं को आग का लिंग कहा था ना, यानी ये लिंग है इस साधना साध्य विज्ञानम अनुमानम, तो वहां पे उसको लिंग नाम दिया। लिंग माने पहचान चिन्ह। तो इसका, इस दशा का पहचान चिन्ह कौन है, कि भाव। भाव कौन के, वो स्वभाव, अपना जो स्वाभाविक परिणमन रूप भाव है, वो जिसका चिन्ह है, वो दशा है भावलिंग। ठीक है, समझ में आ रही है बात? भाव जिसका लिंग है वो दशा भावलिंग। कौन सा भाव, कि स्वभाव रूप परिणमन। स्वभाव रूप परिणमन जिसका पहचान चिन्ह, कि मुनि पने की पहचान क्या, मुनि पने की पहचान वो स्वभाव रूप परिणमन। मुनि पने का लिंग क्या, कि मुनि पने का लिंग वो स्वभाव रूप परिणमन। आत्म स्वभाव रूप परिणमन वो मुनि पने का लिंग है, पहचान चिन्ह है, लक्षण। लक्षण भी कहते हैं, लिंग भी कहते हैं, पहचान चिन्ह भी कहते हैं, और जो भी आपको शब्द उसमें सूझता, वो सब बातें लगा। स्वाभाविक परिणाम को, अब स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो ज्ञान दर्शन आनंदमयी है ना। तो उस ज्ञान दर्शन में लीन हो, उस आनंद का पान करे, तो ये भाव प्रकट हुआ। और ये भाव जिसका चिन्ह बना, वो दशा है भावलिंग। आत्मा के स्वाभाविक परिणाम को भाव कहते हैं। उस रूप लिंग यानी चिन्ह, लक्षण तथा रूप हो, तीनों शब्द दे दिए ना। रूप भी कहा कि मुनि पने का रूप क्या, मुनि पने का रूप आत्मलीन, है ना। आत्म स्वभाव का प्रकट होना, आत्म स्वभावी जिसका चिन्ह है, ये मुनि पने का रूप। आत्मा अमूर्ति चेतना रूप है। आत्म पदार्थ जो है जीव, वो स्वयं अमूर्तिक है, चेतना रूप है। ये तो पढ़ते ही आए हैं अपन, उपयोगो लक्षणम ज्ञान दर्शन में, ये आत्मा का स्वरूप है। और अमूर्तिक है ही सही, मूर्तपना नहीं है उसका परिणाम दर्शन ज्ञान है। आत्मा का परिणाम कैसा, आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान रूप, ज्ञान दर्शनमयी। उसमें कर्म के निमित्त यानी पराश्रय करने से, जब भी पराश्रय किया जाए तो बाह्य तो शरीर आदि मूर्तिक पदार्थ का संबंध है, और अंतरंग मिथ्या तो राग द्वेष आदि कषायों का भाव। क्या कहा, वही अभी कर्मों का निमित्त लगा हुआ है ना, तो बाहर में तो शरीर नजर आ रहा है, मकान नजर आ रहा है, घर वाले नजर आ रहे हैं, वस्त्र नजर आ रहे हैं, और चीजें भी नजर आ रही। क्यों नजर आ रही है, कि ये कर्मों के संबंध, ये कर्मों का निमित्त ऐसा लगा हुआ है। तो बाहर में तो शरीर आदि मूर्तिक पदार्थ का संबंध, और अंतरंग में मिथ्यात्व राग द्वेष आदि कषायों का भाव। मिथ्यात्व राग द्वेष आदि ये सारे के सारे भाव अंदर में हो रहे हैं उन कर्मों की वजह से, है ना। वो तो वहाँ क्या कर्म ही दोषी है, वहाँ के अपन कर्म को ही दोष देंगे। कर्म क्यों दोषी है? नहीं नहीं नहीं, कर्म को दोष नहीं देंगे, वो कर्म की वजह से हो नहीं रहा भाई। वो सारी वस्तुएं किस वजह से मिली हैं? अपन जब निमित्ताधीन कथन करते हैं, निमित्त की दृष्टि से देखते हैं, तो ये पता चलता है कि यहाँ कर्म का उदय मौजूद है, तो बाहर में ऐसी ऐसी दशा होती है। या यहाँ अंदर में कर्म का उदय मौजूद है, तो अंदर में मिथ्यात्व राग द्वेष आदि ये सब होता है। लेकिन वो कर्म बुलाए किसने? फिर और गहरे में चलो ना, वहां कर्म बुलाए किसने? कर्म खुद की तो कोई गलती नहीं कर्मों की। कर्मों को कोई ऐसा तो है नहीं कि इसी जीव को परेशान करूं,
या इसके पास ही, इसके ऊपर ही ऐसा प्रभाव डालूं, ये तो खुद के किए हुए हैं, है ना। तो घूम फिर करके तो बात खुद पे ही आती है। बाकी यहाँ पे अभी जब परिग्रह त्याग की बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें ये देख रहे हैं कि बाहर में कौन कौन परिग्रह मौजूद है और अंदर में कौन कौन परिग्रह। दोनों तरफ से जब ये परिग्रह का सकल परित्याग, सकल परित्यक्ता है ना, इन सकल परिग्रह का सकल परित्याग हो, तभी जाकर के ये भावलिंगी कहलाता है, तभी जाकर इसके आत्मलीनता होती है, तभी ये भावलिंगी कहलाता है। बाह्य तो देहादिक परिग्रह से रहित और अंतरंग रागादिक परिणाम में अहंकार रूप मान कषाय, पर भावों में अपनापन मानना, ये सब मान कषाय में गर्भित है, ठीक है ना। मान कषाय में सब चीज शामिल, इस भाव से रहित हो, क्या बाहर में तो सारे परिग्रह से रहित हो, जो भी शरीर से संबंधित दूसरे पदार्थ है उन सबके परिग्रह से रहित, और अंदर में रागादिक परिणाम में अहंकार रूप मान कषाय, पर भावों में अपनापन, ये मिथ्यात्व, इन सब भावों से रहित हो, ठीक है। तो ये अंतरंग परिग्रह का त्याग। बाहर में उन वस्तुओं को छोड़ा तो बाह्य परिग्रह का त्याग, अंदर में इस भावना को, मिथ्यात्व राग द्वेष आदि को छोड़ा तो अंतरंग परिग्रह, ऐसा हो। और अपने दर्शन ज्ञान रूप चेतना भाव में लीन हो, अपने दर्शन ज्ञान चेतना भाव, अपना चैतन्य स्वभाव है, चेतना लक्षण जीव है, तो उसमें लीन हो तो ही जाके भावलिंग है। माने भावलिंग के दो पहलू, एक तो क्या क्या छूटा और एक क्या क्या ग्रहण किया, है ना। तो क्या क्या छूटा में बाहरी वस्तुएं भी आएंगी और अपने जो विकारी परिणाम है मिथ्यात्व के, राग द्वेष के, वो सब चीजें भी आएंगी। तो वो तो हो गया अपना क्या क्या छूटा वाला। अब क्या क्या ग्रहण किया कि अपना आत्म स्वरूप जो दर्शन ज्ञानमयी रूप है, अपना दर्शन ज्ञान रूप चेतना भाव है, उस चेतना भाव में लीनता हो, ये ग्रहण करने की बात। दर्शन ज्ञान रूप चेतना भाव में लीन हो, वह भावलिंग है, उसका नाम भावलिंग। अकेले बाहरी वो वस्तुओं का छूट जाना वो भी भावलिंग नहीं है, और अंदर में ये भाव बने रहे तो भी भावलिंग नहीं है, और ये अंदर के भाव तो छूट गए हैं मेरे लेकिन बाहर में नहीं छूटा, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। भावलिंग में इस तरह से तो होता ही नहीं है कि मेरे अंदर में तो ये सब भाव छूट गया, मिथ्यात्व भी छोड़ दिया मैंने तो राग द्वेष भी छोड़ दिया। यार हमें दिख रहा है तूने क्या छोड़ा और क्या नहीं छोड़ा, साफ साफ नजर आता है। भावलिंग में वो सब बातें होती है। जिसको इस प्रकार के भाव हो वो भावलिंगी साधु, वो आत्मा भावलिंगी है। क्या जो आत्मा इन सबका ममत्व तोड़ करके, इन सबका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इनके प्रति ममता का परिणाम राग द्वेष, इन सब भावों को तोड़ करके और बाहर में इन सबसे रहित है, वो ही वास्तव में भावलिंगी है। ये इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि आत्मलीनता तो भावलिंग हो गया, और बाहर में वो जो परिग्रह आदि सब छूटा वो द्रव्यलिंग हो गया, है ना। वो द्रव्यलिंग हो गया, माने भावलिंग के साथ अपने आप आता है द्रव्यलिंग। अपन इतने दिनों से बात दोहरा रहे ना बार बार, द्रव्यलिंग की चिंता मत करना, वो तो अपने आप आएगा। तो भावलिंग के साथ साथ अपने आप ही आता है वो द्रव्यलिंग, ऐसा वो भावलिंगी साधु, है ना। ये भावलिंगी की परिभाषा दी। अब बहुत बढ़िया बात आ रही है, आगे इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं। ये गाथा नहीं है, अब ये अनुष्टुप छंद है, जैसे मंगलम भगवान वीरो चलता है ना, वैसा है। ममत्तिम परिवज्जामि निम्ममत्तिम वट्ठिदो आलम्बनम च मे आदा अवशेषाई वोसरे ममत्तिम परिवज्जामि निम्ममत्तिम वट्ठिदो आलम्बनम च मे आदा अवशेषाई वोसरे। निज आत्म का अवलंब ले मैं और सबको छोड़ दूं, और छोड़ ममता भाव।
ये देखिए 59वीं गाथा है ना, उसके ऊपर लिखा है जैसे अनुष्टुप श्लोक, ऐसे यहाँ भी ऊपर अनुष्टुप लिख सकते हैं। किसमें नहीं लिखा? 59वीं गाथा के ऊपर देखो ना, तो यही तो कह रहा हूँ, यहाँ लिख दो, ये भी अनुष्टुप छंदी है। नहीं, हस्तलिखित में कोई ये थोड़ा लिखा रहता है कि ये गाथा है, ये अनुष्टुप है, ऐसा नहीं लिखा। तो समझने के लिए लिख दो, क्योंकि गाथा की तरह बोलने लगोगे तो बोल नहीं पाओगे। क्या ये गाथा नहीं है? ये दूसरी गाथाएं जैसे बोलते हैं वैसा थोड़े ना बोला अभी अपन ने। खैर वो तो साहित्य की बात है। क्या कह रहे हैं? अवशेषाई बिंदी ममत्तिम, ममत्तिम यानी ममत्व परिणाम, ठीक है, तो सरल। परिवज्जामी, परिव्रजामी, छोड़ता हूं। देखो एक तो है पवज्जामी, एक है परिवज्जामी, दोनों में अंतर समझना। पवज्जामी तो उस तरफ जाता हूं, प्रव्रजामी है ना, चत्तारी शरणम पवज्जामी, तो 4 की शरण में जाता हूं। यह है परिवज्जामी, माने छोड़ता हूं। कंफ्यूज मत हो जाना और उल्टा प्रयोग मत कर लेना कल। क्या वहां पवज्जामी, आधा व पूरा व, आधा ज पूरा ज, ऐसे। चत्तारी शरणम पवज्जामी, 4 की शरण में जाता हूँ। अरहंते शरणम पवज्जामी, तो यहाँ है ममत्तिम परिवज्जामी, ठीक है ना। वो क्या यूं तो पकड़ में आ जाती है बात, लेकिन कोई हल्के रूप में पढ़ता जाए और उसका कुछ भी अर्थ निकाल ले तो वो गड़बड़ होगी। ममत्तिम परिवज्जामी यानी ममत्व परिणाम को, ममत्व को मैं परिव्रजामी, छोड़ता हूं, त्याग करता हूं। परिव्राजक शब्द आता है, परिव्राजक सुना होगा, अन्य मत में आता है। तो परिव्राजक उसको ही बोलते हैं त्यागी को, जिसने परिव्रजन किया माने त्याग किया, वो कहलाता है परिव्राजक, ऐसा। और प्रव्रज्या शब्द सुना होगा आपने, प्रव्रज्या माने दीक्षा। तो दीक्षा कैसी कि प्रव्रज्या रूप, यानी कि छोड़ने रूप, तो ये परिव्रज है ना, परिवज्जामी। तो ममत्तिम परिवज्जामी कि मैं ममत्व परिणाम को छोड़ता हूँ। ठीक है भैया, छोड़ दो। कहाँ पे रहकर छोड़ते हो या क्या ग्रहण करते हो? कि निर्ममत्तिम उवट्ठिदो, निर्ममत्वी में यानी निर्ममत्व में, निर्ममता में उपस्थित होता हूँ, उसमें बैठता हूँ, उसमें तिष्ठता हूँ। क्या ममत्व भाव छोड़ता हूँ और निर्ममत्व को ग्रहण करता हूँ। कोई अन्य सुने जिसको ये निर्मम शब्द और ऐसा लगता हो तो अरे निर्ममता को, निर्ममता तो क्रूरता होता है, यहाँ क्रूरता वाला अर्थ नहीं, ममता का अभाव, ममत्व परिणाम का अभाव है ना, ममत्व बुद्धि का अभाव, उसको निर्ममत्व पना का। यहाँ वो निर्मम का अर्थ क्रूर मत लेना, सिद्धों का विशेषण है ना निर्मम। निर्मम भी है, अमम भी है, अमम भी कहते हैं उनको। निर्मम बोलो या अमम बोलो एक ही बात है। ममत्व परिणाम जिसके नहीं हो वो अमम। अच्छा नाम है वैसे कोई रखना चाहे सुनने में, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कि अमम क्या होता है बच्चे मम्मम करते हैं या अमम कर रहे हैं। देखो तो निर्ममत्तिम उवट्ठिदो यानी निर्ममत्व में उपस्थित होता हुआ, ममत्तिम परिवज्जामी, ममत्व परिणाम को छोड़ता हूं। कैसे? आलम्बनम च मे आदा, और मेरा आलम्बन तो एकमात्र आत्मा ही है। क्या एकमात्र आत्मा का ही मैं आलम्बन लेता हूं। अवशेषाई वो सरे, अवशेषाई अवशेष जितने भी ये सब परिणाम है, अवशेष जितने भी ये सब भाव हैं, इन सबको मैं छोड़ता। वो सरे यानी व्युत्सर्जामी, वो व्युत्सर्ग है ना, व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग त्याग के लिए आता है, तो उससे बनाए वो सरे, व्युत्सर्ग वाला ही शब्द है। तो देखो 4 पद इसमें, 4 बातें। क्या क्या किया कि ममत्तिम परिवज्जामी, सबसे पहले तो ममत्व परिणाम का त्याग है ना। निर्ममत्तिम उवट्ठिदो, और निर्ममता में उपस्थित होता हूँ माने निर्ममता रूप परिणाम करता हूँ, ममत्व परिणाम छोड़ता हूँ, तो सारे ममत्व भाव छोड़ता हूँ। आलम्बनम च मे आदा, मेरे लिए तो एकमात्र आलम्बन आत्मा ही है, और कोई मेरा आलम्बन नहीं है, एक आत्मा का आलम्बन लेता हूँ। और अवशेषाई अवशेष जो कुछ भाव है वो सरे, उन सबको मैं छोड़। ऐसी वो गाथा है ना, अवशेष जो कुछ भाव है मेरे से पर ही जानना, वो भी गाथा है कुंद कुंदाचार्य देव की, उसका अनुवाद बोला अपन।
मेरे से पर ही जानना, ये हो गया त्याग। त्याग में और क्या होता है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, इसी का नाम त्याग है। और कौन सा त्याग, ऐसा है। बहुत बढ़िया श्लोक है, छंद है ये, है ना, गाथा तो नहीं है ये, बढ़िया। देखो इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ता हूं। भावलिंगी मुनि के ऐसे भाव होए है। देखो पिछली गाथा में तो बताया भावलिंगी मुनि कौन है, अब बता रहे हैं भावलिंगी मुनि के भाव कैसे होते हैं। भावलिंगी साधु, एक मिनट, भावलिंगी मुनि के ऐसे भाव होए है, मैं पर द्रव्य और पर भाव तिनिते ममत्व अपना मानना ताकू छोड़ू हो। बहुरी मेरा निज भाव ममत्व रहित है, ताकू अंगीकार करी तिष्ठू हो। अब मेरा आत्मा ही का आलंबन है, अवशेष पर द्रव्य संबंधी आलंबन सभी को छोड़ू हो। भवर सर्व पर द्रव्यनि का आलंबन छोड़ी अपने आत्म स्वरूप विषय तिष्ठे, ऐसा भावलिंग। आगे कहे हैं जो ज्ञान दर्शन संयम त्याग संवर योग ए भावलिंगी मुनि के होए है, ते अनेक हैं, तो आत्मा ही है, ताते इनते भी अभेद का अनुभव कर। ये तो अगली गाथा का है, अंतर है क्या कुछ इसमें? देखो क्या कहा, बिल्कुल सीधा सा अर्थ है। भावलिंगी मुनि के कैसे भाव होते हैं, क्या परिणाम है, ये भावना है, वो जो 12 भावना भाते हैं ना, उनका सारे क्या, उनका सारे ये छंद जो दिया, मैं परद्रव्य और परभावों से ममत्व को छोड़ता हूँ, सारे के सारे इस परद्रव्य को छोड़ता हूँ, परद्रव्य का छोड़ता हूँ माने इनके ममत्व को, क्योंकि ग्रहण भी कहाँ किया था, बाहर से तो कोई ग्रहण होता नहीं, आत्मा तो त्यागोपादान शून्य तो शक्ति सहित है, तो उनको ग्रहण कहाँ किया, कि कहीं भी नहीं किया, और उनको उनका ममत्व परिणाम किया था, उससे ही समझ रखा था कि मैं, ये मेरे हैं या मैं इनका हूँ, जो भी मैं इनका कर्ता भोक्ता इत्यादि जो कुछ भी हूँ, वो मान रखा था, पूरा मान्यता नहीं तो था, तो मैं अब उस मान्यता को छोड़ता हूँ। भावलिंगी मुनि के इस प्रकार के भाव होते हैं, मैं परद्रव्य और पर भावों से ममत्व माने अपना मानना छोड़ता हूँ, और मेरा निज भाव ममत्व रहित है, उसमें कोई ममत्व का परिणाम है नहीं, उसमें ममत्व एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि नहीं है, तो उसको मैं अंगीकार करता हूँ, अंगीकार कर स्थित हूँ, स्थित होता हूँ। किसमें स्थित होता हूँ, पिछली गाथा में आया था ना, अप्पा अप्पम में रहो, कि मैं ऐसे अपने आत्मा में स्थित रहता, क्योंकि स्थित कैसे रहेगा, दूसरे से छूटेगा और खुद को ही अपने स्वरूप में लीन होगा तो स्थित होगा। भावार्थ सब परद्रव्यों का आलंबन छोड़कर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, ऐसा भावलिंग है, इसका नाम भावलिंग, और भावलिंगी की ये भावना है। भावलिंगी मुनिराज की भावना ऐसी होती है क्या, अरे जब ये मेरे हैं ही नहीं, मैं इनका नहीं हूं, इनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं क्यों इनका ममत्व परिणाम रखूं। तो उन सारे ममत्व परिणामों को तोड़ता हुआ अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, समझ, अपने आत्म स्वरूप में वो स्थित होता है, इसका नाम है भावलिंगी की भावना। ऐसी भावना भाई जाती है, भावलिंग धारण कर। देखो गाथा भी हो गई अपनी, समय भी हो गया है, ये दोनों गाथाएं बोल लेते हैं। देहादि संग रहियो मान कसाए ही सयल परिचितो, अप्पा अप्पम निरहो भावलिंगी हवे साहू, देहादि के संग से रहित अर रहित मान कषाय, अर आत्मा रत सदा ही जो भावलिंगी श्रमण वह, ममत्तिं परिवज्जामि ममत्तिं वत्थिदो, आलम्बनं च मे आदाव से साई बोसरे, निज आत्म का अवलंब ले मैं और सबको छोड़, हर छोड़ ममता भाव को निर्ममत्व को धारण कर।
चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरू रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरेंत इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, लाग रही चिरते विभावता, लाग रही चिरते विभावता, पासो कर अवसान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव की, कथनी को पहचान रे, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, पूरब जिन जानी तिन्ही में, भानी संस्कृति बानी रे, अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव थान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, कह सुषमाश मुनि शिव भूति, आयो केवल ज्ञान रे, यो लखी दौलत सतत करो भवी, यो लखी दौलत सतत करो भवी, जिन वचनामृत पान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी